आप और हम में से ज्यादातर लोगों को एसपीजी के बारे में काफी कुछ सुन रखा है या तो काफी कुछ पता है और पढ़ रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ देश के चुने हुए वीआईपीज के पास एसपीजी सुरक्षा है। ये सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा माना जाता है और एसपीजी को देश की सबसे ताकतवर और सबसे प्रोटेक्टेड और सबसे प्रशिक्षित बल भी माना जाता है। काला चश्मा, काला कोट और हाथों में बैग लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास घेरा बनाए अक्सर कुछ लोग दिखते हैं। ये अलग जवान दिखने वाले यही एसपीजी के जवान होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि कुछ साल पहले तक इस एसपीजी सुरक्षा का हिस्सा एक महिला हुआ करती थी जिसका नाम वी शालिनी था, जो कभी सोनिया गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ थी, लेकिन अब वो एक महज डंडा लेकर हेड कांस्टेबल के रूप में अपना काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु की रहने वाली वी शालिनी की। कुछ साल पहले तक शालिनी के हाथ में एक हाईटेक P90 सब मशीन गन हुआ करती थी। वो पीएम नरेंद्र मोदी की क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी का हिस्सा हुआ करती थी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का ही एक अंग है। शालिनी तमिलनाडु पुलिस की महिला ऐसी सिपाही हैं जो साल 2015 से 2018 के बीच पीएम की सीपीटी का हिस्सा थी और उन्नत हथियारों, वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल, क्लोज प्रोटेक्शन और हाउस प्रोटेक्शन को संभालने में प्रशिक्षित है। वो तमिलनाडु के कई युवाओं पुलिस व कर्मियों के लिए एक प्रेरणा भी हैं जो इस एलीट ग्रुप में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, उनकी इसमें नौकरी करने की इच्छा है। लेकिन ये मौका कुछ ही किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि कड़ी ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के कड़े होने के कारण बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े बहादुरों का दम निकल जाता है। लेकिन गरीब घर से आने वाली शालिनी साल 2005 में एक सिपाही के रूप में तमिलनाडु विशेष पुलिस बल में भर्ती हुई थी और उसके बाद उन्होंने गणित में स्नातक किया। और शालिनी ने बताया कि 2008 में जब वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में काम कर रही थी, तब उन्हें नवगठित तमिलनाडु पुलिस अकादमी में परेड प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। वो परीक्षार्थियों को परेड सिखाती थी, यानी जो सुपर पुलिस के नवनियुक्त रंगरूट होते थे, वो परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण देती थी। जब एसपीजी की अधिकारियों की इसी दौरान उन पर पहली बार नजर गई थी। एसपीजी के कुछ अधिकारियों ने उन्हें कुछ परीक्षाओं और शारीरिक मापदंडों के परीक्षणों में हिस्सा लेने के लिए कहा था। शालिनी ने बताया कि साल 2013 में मेरे वरिष्ठ निरीक्षक भक्तन ने मुझे टीएनपीए एसपी पी नागराज के पास ले गए, जहां उन्होंने बताया कि उनका सिलेक्शन एसपीजी के लिए हो गया है। उसके बाद वो दिल्ली आई और फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, क्योंकि चयन प्रक्रिया होने के 2 साल बाद वो इस टीम का हिस्सा होने जा रही थी। 35 आदमियों के साथ 4 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्हें सोनिया गांधी के साथ पहली बार तैनात किया गया। लेकिन 2014 के अंत तक आते आते सीनियर्स ने उन्हें बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सीपीटी में कुछ लोगों की भर्ती होनी है। उन्हें इस बारे में जब जानकारी मिली तो उनकी इच्छा इस टीम का हिस्सा होने की भी हुई। उन्होंने शालिनी को समझाया, लेकिन वो एक ही धुन उनके अंदर सवार थी। फिर से उन्होंने दोबारा 5 महीने की कड़ी वही ट्रेनिंग और वही एलीट ग्रुप फिर से ज्वाइन करने में वो कामयाब रही। शालिनी कहती हैं कि प्रधानमंत्री से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपना परिचय तमिलनाडु पुलिस की शालिनी के रूप में दिया था। वो उनके लिए एक गौरव का क्षण था। साल 2018 में हालांकि उन्हें तमिलनाडु में अपनी मां की देखभाल के लिए एसपीजी छोड़नी पड़ी। उन्होंने भारी मन से बताया कि कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे कि मैं एसपीजी छोड़ूं, लेकिन आयरन लेडी तक उन्हें कहा गया था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वो अपनी मूल इकाई यानी कि अपनी बटालियन में वापस आ गईं। अब वो तमिलनाडु पुलिस में फिर से दोबारा वापस आकर एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रही हैं। डीजीपी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही उन्हें एक उपयुक्त विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब 36 साल की वी शालिनी हर सुबह उनकी शुरुआत एक रोल कॉल से शुरू होती है। शालिनी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की 10वीं बटालियन उलंद्रुपेट में हेड कांस्टेबल है। जब वो हेड कांस्टेबल बनी तो उन्हें एक लाठी आवंटित हुई और उसी को लेकर अब वो ड्यूटी करती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।